आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस हिस्से की जो इस वक्त पूरी तरीके से सुलग रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे अशांत प्रांत। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में जो हुआ उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तानी सेना और सरकार की नींद को उड़ाकर रख दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे हम BLA के नाम से जानते हैं, उसने पूरे ही प्रांत में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह को छेड़ दिया है। प्रमुख हाईवे जाम कर दिए गए हैं, 200 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हैं कि पाकिस्तानी फौज को भी समझ ही नहीं आ रहा है कि इस गुरिल्ला युद्ध से आखिर भाई निपटा कैसे जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बलूचिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है, सिलसिलेवार तरीके से हुए इन हमलों का आखिर माजरा क्या है, क्यों किए जा रहे हैं, आखिर BLA की या आर्थिक नाकेबंदी पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है और बलोच पाक सरकार से आखिर इतने नाराज क्यों हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर कर्ज की भीख मांगता है और दूसरी तरफ उसका अपना ही देश धू-धू कर जलने लगा है। पिछले कुछ घंटों की अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान के हाईवे पर 200 से ज़्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना के दर्जनों जवान मारे जा चुके हैं। इतिहास खुद को दोहराने लगा है। अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान के साथ हुआ, क्या अब वही बलूचिस्तान में होने जा रहा है? आज जो बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमले कर रही है या खनिजों से भरे ट्रकों को जला रही है, वो सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं है। यह नतीजा है 1948 में बंदूक के दम पर किए गए जबरन कब्जे का। यह नतीजा है 75 सालों तक बलूचिस्तान के सोने, गैस, कोयले की खुली लूट का। जब किसी आवाम को उसके ही घर में गुलाम बना दिया जाए और उनके युवाओं को गायब कर दिया जाए, उनके संसाधन चीन को बेच दिए जाएं, तो जवाब में सिर्फ गोलियां ही चलती हैं। पाकिस्तानी मीडिया और स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान इस वक्त एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना, उनके प्रतिष्ठानों और आर्थिक संपत्तियों को निशाना बनाते हुए एक साथ कई हमलों को अंजाम दिया। हाल ही में BLA ने बलूचिस्तान में आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया। इस ऐलान के तुरंत बाद बलूच लड़ाकों ने प्रांत के कई प्रमुख राजमार्गों को अपने कंट्रोल में ले लिया। स्थानीय बलूचिस्तान पोर्ट की रिपोर्ट बताती है कि इस नाकेबंदी के दौरान 200 से ज़्यादा वाहनों को रोककर आग लगा दी गई। ये कोई आम गाड़ियां नहीं थीं, बल्कि इनमें से ज़्यादातर गाड़ियां बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों को निकालकर पंजाब और इसके अलावा अन्य प्रांतों में ले जाने के लिए काम आती थीं। अब सुनिएगा, चगाई ज़िले के नोकचाह इलाके से जो खबर सामने आई वो तो सबसे हैरान करने वाली थी। पाकिस्तानी प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका माना गया। यहाँ बलूच लड़ाकों ने खनिजों के परिवहन में शामिल एक पूरे काफिले पर ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों को जब्त किया और उन्हें आग लगा दी। यह सीधा संदेश दिया गया उनकी तरफ से कि इस्लामाबाद को बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। BLA का गुस्सा सिर्फ आर्थिक संपत्तियों तक सीमित नहीं रहा है, उनका सीधा निशाना जो रहा पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल है। चगाई के अलावा एक अन्य बड़ी घटना नोशकी शहर के पास हुई है। बताया जा रहा है कि 40 राजमार्ग पर किली बट्टो इलाके से पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा काफिला गुजर रहा था, तभी बलूच विद्रोहियों ने एक सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस भीषण हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग हमेशा की तरह मौतों का सही आंकड़ा छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थानीय सूत्रों का दावा है कि सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा इस हमले के बाद। कोहलू जिले के हसरी इलाके में आतंक रोधी बल के जवानों पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि इस खास हमले की अभी तक किसी संगठन ने आधिकारिक तौर पर वहां पर जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन काम करने का तरीका पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे बलूच विद्रोहियों का ही है। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि कोई एक दिन का गुस्सा नहीं रहा है बलूचों का। पिछले कई हफ्तों की ये बात है। BLA ने मस्तंग ज़िले के खदकुचा इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले को निशाना बनाया था। उस हमले के बाद BLA ने बाकायदा एक बयान जारी करके दावा किया कि उन्होंने 45 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और दर्जनों को घायल किया। एक ही झटके में 45 सैनिकों को मार कर गिरा दिया गया और उन्हें नेस्तानाबूद वहाँ की चीज़ों को कर दिया गया। किसी भी सेना के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन फेलियर माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर BLA इतने
आक्रामक कैसे हो गए अचानक से? देखिए, इसके पीछे दशकों का शोषण और दमन माना जाता है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक संसाधनों, गैस और खनिजों से सबसे ज़्यादा यह अमीर है। लेकिन विडंबना आप देखिए, यही प्रांत पाकिस्तान का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे उपेक्षित हिस्सा माना जाता है। बलूच लोगों का मानना है कि इस्लामाबाद और विदेशी ताकतें, खासकर चीन की, जो अभी CPEC प्रोजेक्ट के ज़रिए जो वहाँ पर किया जा रहा था, उनके संसाधनों को लूटा जा रहा है और वो विदेश भेजा जा रहा है, खासकर चीन भेजा जा रहा। इसके बदले में बलूच आवाम को सिर्फ गरीबी, सैन्य दमन और गायब कर दिए जाने का दर्द मिला है, वो भी सालों से। बलूच लिबरेशन आर्मी इसी शोषण के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई लड़ रही है। उनका साफ कहना है कि जब तक बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं मिलती, उनके संसाधनों की लूट बंद नहीं होती, पाकिस्तानी फोर्सेस पर उनके हमले जारी रहेंगे। इन हालिया हमलों ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन और ताकत के दम पर बलूच आवाज़ को दबाने की रणनीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। BLA ने आर्थिक नाकेबंदी करके पाकिस्तान की उस कमज़ोर नस को दबाया जो पहले ही कंगाली की कगार पर थी। एक तरफ पाकिस्तान IMF के आगे कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है, दूसरी तरफ उसका सबसे संसाधन संपन्न प्रांत जल रहा है और विदेशी निवेश पर हमला हो रहा है। लेकिन ज़रा आप मुझे एक बात ये बताइए, क्या आपके दिमाग में कभी ये विचार आया कि आखिर ये बलोच है कौन? क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान के ही खिलाफ हथियार आखिर क्यों उठाने लगा? और क्यों आम बलूच नागरिक आज पाकिस्तानी सत्ता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है? आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, इस जटिल और खूनी संघर्ष की जड़ों को अगर आपको समझना है तो मैं आपको बता दूं कि बलूच एक प्राचीन और स्वतंत्र जातीय समूह है जिनकी आवाज़ एक अलग भाषा, संस्कृति और कबीलाई पहचान है। ये अपने आप को इसी तरीके से देखते हैं। भौगोलिक रूप से बलूचिस्तान का इलाका पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में बटा हुआ देखा जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा है वह वर्तमान में पाकिस्तान में है। विवाद की असली जड़ आपको याद हो तो 1947 में शुरू हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तब बलूचिस्तान, जिसे तब कॉन्सलेट ऑफ कलात कहा जाता था, एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। 11 अगस्त 1947 को कलात ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और मज़े की बात अब जरा देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद इसी स्वतंत्रता का समर्थन भी किया था। लेकिन पाकिस्तान की नीयत जल्द ही बदल गई। मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने कलात पर आक्रमण कर दिया और बंदूक के दम पर बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करा लिया। बलूच लोगों ने इस जबरन कब्जे को कभी दिल से स्वीकार ही नहीं किया। उनका दावा था कि वे कभी पाकिस्तान का हिस्सा थे ही नहीं, उन पर जबरन कब्जा किया गया। 1948 से लेकर आज तक बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा विद्रोह सबसे ज़्यादा उग्र देखा जा रहा है। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण संसाधनों की खुली लूट। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, कोयला और प्राकृतिक गैस के अकूत भंडार हैं। पाकिस्तान की 40% गैस यहीं से आती है। 1952 में यहाँ के सुई इलाके में गैस मिली थी जिसने पूरे पाकिस्तान के घरों को रोशन किया था, लेकिन खुद बलूचिस्तान के ज़्यादातर गांवों में आज भी अंधेरा है, गैस कनेक्शन नहीं है। बलूच लोगों का कहना है कि उनकी ज़मीन का खजाना पंजाब और इस्लामाबाद के लोग लूट कर ले जा रहे हैं, जबकि बलूच आवाम गरीबी और बेरोजगारी और भुखमरी झेल रही है। दूसरा कारण चीन की घुसपैठ और CPEC का विरोध ये लोग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर पोर्ट और कई खदानें सौंप दी। CPEC प्रोजेक्ट के तहत अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, लेकिन बलूच लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। नौकरियां चीनी नागरिकों और पंजाबियों को दी जा रही हैं और बलूचों को डर है कि वे अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे और यही वजह है कि BLA लगातार चीनी नागरिकों को निशाना बना रहा। तीसरा और सबसे दर्दनाक कारण जबरन गायब करना, जिसका लगातार बलूच जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी सेना की किल एंड डंप ये जो पॉलिसी है, नीति है, बलूचों के दिलों में इसी की वजह से नफरत सबसे ज़्यादा भरी है। अगर कोई भी बलूच अपने हक की आवाज़ उठाता है तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां उसे उठा ले जाती हैं। आज हज़ारों बलूच छात्र, पत्रकार, डॉक्टर्स और सामाजिक कार्यकर्ता गायब हैं, जिनके बारे में कोई पूछता ही नहीं। उनकी लाशें महीनों बाद जंगलों या पहाड़ों में क्षत विक्षत हालत में मिलती हैं। सालों तक बलूच लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की मांग की थी। उन्होंने न्यायपालिका और लोकतंत्र का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन जब जवाब में उन्हें सिर्फ सेना की गोलियां, यातनाएं और अपनों की लाशें मिली तो बलूच युवाओं ने बंदूक उठा ली। यहीं से जन्म हुआ था बलूच लिबरेशन आर्मी का और अन्य हथियारबंद गुटों का। अब ये गुट आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका लक्ष्य पाकिस्तान से कुछ
रियायतें मांगना नहीं बल्कि आज़ाद बलूचिस्तान का निर्माण करना है। आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े संकट में है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था ढह चुकी है, दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा प्रांत पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बलूचिस्तान सिर्फ एक भौगोलिक समस्या नहीं है, यह एक मानवीय त्रासदी और दशकों के दमन का परिणाम है। इतिहास गवाह है कि किसी भी आवाम को सिर्फ सेना और बंदूक के दम पर हमेशा के लिए गुलाम नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश के रूप में इसकी कीमत भी चुकाई थी और आज बलूचिस्तान में भी वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे का बंद होना, 200 से ज़्यादा कमर्शियल गाड़ियों का जलना, सेना के दर्जनों जवानों की मौत, ये सिर्फ एक प्रांत की कानून व्यवस्था का मसला नहीं रह गया है, बल्कि यह पाकिस्तान के वजूद और उसकी नीतियों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी सेना इस गोरिल्ला युद्ध का जवाब आखिर कैसे देती है और क्या बलूचिस्तान में शांति का कोई राजनीतिक रास्ता भी निकल पाएगा। ये आग पाकिस्तान को और गहराई तक झुलसा देगी। फिलहाल बलूचिस्तान के हालात पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।